बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़िया जेनिफर है और मैं रेहान एकेडमी फिट कैंपस की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है, मैं एक टास्क होता है जिसमें हम लोगों ने इंटरव्यू लेने आता है। हम हर दफ़ा एक अलग स्टूडेंट के साथ आते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मारिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया, आप कैसी हैं? जी सलाम, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सबसे पहले अपने एक शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन दे दें जो लोग आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जी, मेरा नाम मारिया महमूद है, मेरी एज 42 है। मैं बेसिकली प्रोफेशनल मेरा टीचिंग है और मैं अब इस टाइम जो है मैं हाउस वाइफ हूँ। मैंने स्टॉप किया हुआ ओके टीचिंग। मारिया महमूद, सो आप तैयार हैं मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए? जी बिल्कुल। आपने टीचिंग प्रोफेशन ही क्यों ज्वाइन किया? बेसिकली टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें एक टीचर जो है वो बेलौस खिदमत कर सकता है। मेरा ये ख्याल था अपना पर्सनली कि मैं उन बच्चों तक तालीम को पहुंचा सकूँ जिनके पास इतने वसाइल नहीं है और उनके माँ बाप उनको तालीम नहीं दिलवा सकते। इसीलिए मैंने प्रोफेशनल टीचिंग चूज किया। ओके, सो आपने ये प्रोफेशन अपने किसी टीचर से इंस्पायर होकर चूज़ किया या फिर आपको मतलब क्या ख्याल आया कि मैं अपने इस टीचर से इंस्पायर हूँ, मुझे इन टीचर जैसा बनना है, या फिर वैसे ही आपको लगा? जी हाँ, हमारे एक बुजुर्ग थे। अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टीचिंग में गुजारी और उन्होंने दुनियावी तालीम के साथ साथ उन्होंने रूहानी तालीम भी सीखी भी और सिखाई भी। उनके ओके, ना सो होने के मारिया, बावजूद जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। उनके ना होने के बावजूद आज भी उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको याद करते हैं और अपनी तरक्की का सारा क्रेडिट उनको देते हैं। ओके, सो आपने अभी तक, जैसे आप बताइए अभी आप हाउस वाइफ हैं, वैसे आपका प्रोफेशन टीचिंग है, सो आपने अभी तक कितने इयर्स मतलब कि टीचिंग की? मैंने बेसिकली 2.5 से 3 साल टीचिंग की। उसके बाद मैं खुद एज ए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मैंने टीचिंग नहीं की, लेकिन मुझे मताला का शौक़ है। मैं मताला करती थी और अभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं मताला करूं और ट्यूटर के तौर पर मैं कोई ना कोई बच्चे को जो है पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ाती हूँ। अगर कोई ऐसा मेरे पास आता है ज़रिया तो मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ अभी भी। ओके माया, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे कि बताया, आप वैसे किस सब्जेक्ट के बेसिकली टीचर हैं? आपका कोई एक सब्जेक्ट है या फिर आप 2-3 सब्जेक्ट्स के टीचर हैं? इसलिए उर्दू सब्जेक्ट और मैथ जो है मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे और इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट भी मैं करवा लेती हूँ, लेकिन उर्दू और मैथ फेवरेट है। ओके, मतलब कि आप ज़्यादा उर्दू और मैथ में जाती हैं? जी, उर्दू में उर्दू लैंग्वेज में कोई भी सब्जेक्ट हो। इंग्लिश ओके, लैंग्वेज को मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, तो उर्दू लैंग्वेज जो है मैं ज़्यादा शौक से पढ़ाती हूँ और पढ़ती भी हूँ। ओके, सो माया, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको टीचिंग प्रोफेशन एक फ़न लगता है या फिर आपको लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन बहुत मुश्किल है, क्या? नहीं,
مجھے ٹیچنگ میں مزہ آتا ہے بچوں کو سکھانے کا. وہ اگر ہم بکس کے طور پر رٹا لگوانے کا کریں تو پھر اتنا مزہ نہیں ہے ٹیچنگ میں. اگر ہم اس کو ایک ٹیچنگ کو ہم لیں کہ ہاں یہ ہمارا شوق ہے اور ہم نے خدمت کرنی ہے, خدمت کے طور پر اگر لیا جائے تو ٹیچنگ از بیسٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں ایک بیسٹ ٹیچر میں؟ ایک بیسٹ ٹیچر میں پہلے تو اس کا بہیو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ اگر ہم سختی سے پیش آئیں گے تو وہ بچے جو ہے وہ اچھا رسپانس نہیں دیتے. ایک ٹیچر کو نرم رویہ اور تحمل سے جو ہے پڑھانا چاہیے تاکہ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھ کے پڑھایا جائے تو بچے بھی اچھا رسپانس دیتے. اوکے سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کی اگر کمیونیکیشن اور باقی ان کا نیچر یا پھر ان کا اچھے طریقے سے کام کرنے کا اگر اچھا ان کے ساتھ رویہ مطلب لائک اس پیشنس ہوگا ان سب دونوں میں, ایک تو وہ لوگ اچھے طریقے سے کام کر پائیں گے یا پھر نہیں؟ یہ بات آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بچے میں ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہے. ٹیچر اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا پڑھانا, ٹیچر بورڈ سمجھتا ہے. اور اگر ان رویوں کو چینج کیا جائے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں ہی اپنے رویوں کو چینج کر کے ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ اسٹوڈنٹ بھی پڑھے اور ٹیچر بھی پڑھائیں تو یہ اچھا ریلیشن بن سکتا ہے. اوکے سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے فری ٹائم میں ہابیز کیا ہیں؟ فری ٹائم میں اپنے گھر کو ٹائم دیتی ہوں, اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہوں اور پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اس کے بارے میں ڈسکس کرنا میں پسند کرتی ہوں. اوکے سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے کلاس روم رولز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ سوری ریپیٹ دا کوشچن. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتے ہے کہ کون سے کلاس روم رولز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کلاس رول یس, کلاس روم رولز. کلاس روم رولز میں یہ ضروری بات ہے کہ جب پڑھائی کا ٹائم ہو تو ڈسپلن برقرار رکھا جائے. اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کی بات غور سے سننی چاہیے اور پڑھاتے وقت ٹیچر ٹاپک پر بات کرے اور دوستانہ رویے سے بات کرے اور اسٹوڈنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کلاس کے رولز جو ہیں ان کو فالو کرے. اوکے سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے ماریہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ اگر اچھے طریقے سے بچوں سے کام کریں یا پھر اپنا اچھے طریقے سے انہیں ٹائم دیں تو اسٹوڈنٹ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ پائیں گے؟ جی ہاں, یہ بالکل درست بات ہے کہ ٹیچر اگر اچھے سے ٹائم دے اور بچے کو سمجھے, بچے کے بہیو کو سمجھے تو پھر بچہ اچھے طریقے سے
सीख पाएगा. ओके मारिया, थैंक यू सो मच. आपने ओके मारिया, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें कुछ मोटिवेशनल कोट्स बता दें ये जो हमारी मतलब लर्निंग स्पीड को कुछ हेल्प देंगे. कुछ मोटिवेशनल कोट्स जैसे कि हमें एक अच्छे तरीके से अपने टीचर से बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऐसे कुछ अच्छे मोटिवेशनल कोट्स. बात ये है कि कलाम के मुताबिक भी बताया गया है कि माँ बाप और हमारे जो माँ बाप की रिस्पेक्ट और हमारे जो टीचर्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी, उनको भी माँ बाप का ही दर्जा दिया गया है. इन दोनों की रिस्पेक्ट सेम है. लेकिन आज के दौर में ये ज़्यादा है कि बच्चे जो हैं वो टीचर्स को रिस्पेक्ट देना पसंद नहीं करते और बच्चे आजकल ज़्यादा अपने आप को समझने लगे हैं, समझदार. बच्चे कहते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, टीचर जो हमें सिखाता है वो हम सब जानते हैं. लेकिन अगर ये चीज़ें बच्चा समझ जाए कि टीचर उस दौर से गुजर चुका है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, तो बच्चों के लिए समझना इजी होगा. और टीचर को भी चाहिए कि बच्चों की वो चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं आज के दौर में, जो जिन तरीक़ों से बच्चा सीखता है, बच्चे को टीचर भी दोस्ताना रवैये से सिखाएं और आज की टेक्नोलॉजी के मतलब बताएं और एक दूसरे का रिलेशन जो है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा हो सके. ओके मारिया, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कि आपको क्या लगता है कि कितने तरह के टीचर्स के मेथड होते हैं. एक मतलब कि कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पोलाइट होती है, कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा रूड होती हैं, कुछ टीचर्स हार्ड होती हैं. लाइक आपको क्या लगता है कि कौन सी टीचर्स, कौन सा रवैया सबसे ज़्यादा बेस्ट है और कितने टीचर्स के रवैये होते हैं, मतलब कितनी टाइप की टीचर्स होती हैं. बेसिकली आज के दौर में जो है दो तरीके के इंसान पाए जाते हैं और इसी तरीके से टीचर्स का भी यही कह सकते हैं कि एक तो ईगो वाले हैं, तो दूसरा वो टीचर हैं जो थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं. और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं वो टीचर्स अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, उनको एक चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि वक्त कीमती है, इसकी कदर करें और बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि बच्चा अच्छा रिजल्ट दे और कामयाब हो सके. ओके मारिया, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि हम अपने टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए या फिर कम. सॉरी, रिपीट द क्वेश्चन. मैं कह रही हूँ कि आप एक लास्ट दफ़ा हमें बता दें कि हमें अपनी टीचर्स के साथ कैसा मतलब कि रवैया रखना चाहिए. बहुत अच्छा, कैसा. स्टूडेंट को अपने टीचर के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए. स्टूडेंट जब तक टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक स्टूडेंट को कामयाब नहीं हो सकता. किताब के साथ साथ इज्जत भी बहुत मैटर करती है. जब तक स्टूडेंट इज्जत करना नहीं सीखता, उस्ताद आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया. मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद. खुदा हाफ़िज़. जिंदाबाद. खुदा हाफिज़.